अपना काम करिए, उसके बाद आप अपना बात करिए। कितना बजाओगे बीजेपी की? नहीं। कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर किधर रहा करो। मध्य प्रदेश में वोटिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा आ गया जो शायद पूरे मध्य प्रदेश में अन्य किसी भी जिले से नहीं आया होगा। उसमें एक जनप्रतिनिधि ने एक कलेक्टर साहब को इस तरीके से चमका दिया, ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि लगता है कि उन कलेक्टर साहब को रात भर नींद नहीं आई होगी। कलेक्टर साहब घबरा से गए उस जनप्रतिनिधि की बातों को सुनकर। आखिर किस जिले के हैं वो कलेक्टर साहब, और जनप्रतिनिधि ने किस बात पर उन कलेक्टर साहब को बुरी तरह से हड़का दिया। ऐसा हड़काया है कि वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मतदान था और ऐसे में कई तरह की खबरें सामने आ रही थीं। कहीं पर हिंसा हुई, कहीं पर पथराव हुआ, कहीं पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसी खबरें आपने बहुत कम देखी होंगी जिसमें एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अपने वोटर्स के लिए वहां पर पहुंच जाए जब वो वोट न डाल पा रहे हो या वोटिंग में देरी हो रही हो। आमतौर पर हमने देखा, चंबल क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर जनप्रतिनिधि नदारद नजर आए और वोटिंग प्रभावित हो रही थी। लेकिन ऐसे में एक जनप्रतिनिधि उस बूथ पर पहुंच गया जहां पर मतदाता 2 बजे से लाइन में लगे हुए थे। मतदाताओं की यह हालत उस जनप्रतिनिधि से देखी नहीं गई और जब वो उस पोलिंग पर पहुंचा तो कलेक्टर साहब से वो भिड़ गए या एक तरीके से तीखी बहस हो गई। आखिर कौन है वो कलेक्टर, आपको बता देते हैं। ये पूरा जो वीडियो है वो ग्वालियर का, और वो कलेक्टर साहब थे अक्षय कुमार और वो जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक भी हैं प्रवीण पाठक। वो पहुंच गए और उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब लिमिट आई नो व्हाट यू आर डूइंग। जरा सुन लीजिए कलेक्टर और जनप्रतिनिधि प्रवीण पाठक की ये बहस। आई नो व्हाट यू आर डूइंग। अरे आई नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ये तरीका है, ये क्या क्यों खड़े हैं इतने लोग? जा रहे हैं बाहर, मेरे कहने पे खड़े हैं। छोड़िए ना, नहीं आप ज़्यादा नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी मुझे बात, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना काम करिए, उसके बाद आप अपना बात करिए। आप हटा दीजिए ना, आप ही काम मत हटा दीजिए। नहीं, आपसे बात करना कौन चाहता है? बहस आप करते हो। उसके बाद प्रवीण पाठक बोले, कलेक्टर साहब भाजपा की कितनी बजाओगे, बजाना बंद कीजिए, आप कलेक्टर हैं, कलेक्टर की तरह रहिए। ये बहस काफी लंबी चली क्योंकि मतदाता 2 बजे से परेशान थे और उनकी ये स्थिति प्रवीण पाठक देख नहीं पा रहे थे। लेकिन कलेक्टर साहब को आईना बड़ी बखूबी दिखा दिया। आगे का वीडियो भी देख लीजिए आप। आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट बढ़वा रहे हैं। लगातार लगे हैं। अरे क्या लगे लगातार? ये हाल है, ये हाल में। अरे कितना करोगे यार? कितना बजाओगे बीजेपी की? कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर किधर रहा करो। कलेक्टर हो, कलेक्टर किधर रहा करो। कितने बजे से खड़े हो आप लोग? 2 बजे से खड़े हो। आप मुझे समझा रहे? अरे क्या कर रहे हो यार? इस वीडियो से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मतदाता 2 बजे से लाइन में लगे हुए थे, 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई, तो आखिर कलेक्टर साहब या जिम्मेदार अक्षय कुमार क्यों उनकी वोटिंग पूरी नहीं करवा पाए? क्या उन्हें मठरी खिला रहे थे? उनके लिए पेटीज का इंतजाम किया था जिससे समय लग गया उसमें? आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? या फिर किसी का आदेश आ गया था कि आपको वोटिंग लेट करवानी है? क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी शंका भी जताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, ये तो जनता बखूबी समझती है। लेकिन चुनाव के समय में ऐसी खबरें सामने आती हैं। अगर ग्वालियर के पास ही दिमनी की बात कर ली जाए तो वहां पर भी लोगों का कहना है, ये लोगों ने जो बताया ऑफ द कैमरा, कि वहां पर किसी भी तरह के पुलिस के इंतजाम नहीं थे। वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा था और कई वोटर्स को वोटिंग
नहीं करवाई देने जा रही थी। वहां पर आपको पता है कौन थे प्रत्याशी? नरेंद्र सिंह तोमर। पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। साथ ही अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।